This conference इसके will अंदर now क्या be था? recorded. Tag. So guys, these are the options. If I'm talking about the any cloud, आप किसी भी cloud की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं AWS के. बट AWS से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. कभी कोई घूमने गया है, किसी ने होटल बुक करे ऑनलाइन या ट्रेन बुक करी है? तो ट्रेन तो काफी सारी है ना, बट हम एक ही साइट पे जाते हैं, www.irctc.com. वहां पे हमें एक पोर्टल मिलता है, लॉगिन करते हैं, वहां पे लिस्ट ऑफ ट्रेन आ जाती है. यस और नो एवरीवन? साहिल, पूजा, मानव, गगन, एवरीवन? Yes, sir. Yes. गाइस Yes, इसी sir. तरीके से अमेजोन ने अपना एक पोर्टल बनाया है जिसको हम बोलते हैं AWS का अकाउंट. और अमेजोन ने जहां कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड वाइड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा है, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर अवेलेबल है. लाइक कि दिस इज अ ओबराय होटल की वेबसाइट, और ओबराय होटल वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे कहां किस किस लोकेशन पर है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी यहाँ पे. इसी तरीके से द AWS रीजन्स का मतलब क्या है? द रीजन्स का मीनिंग है गाइस फिजिकल डेटा सेंटर्स. AWS deploy physical data centers in a multiple location. Multiple location. The location called a region. Such as, इतना ही होगा, ऐसे ज्यादा नहीं होगा, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी. आगे आ जाओ ना. And such as like Mumbai, US, Australia, Canada. So there's the list. Guys, दिस इज द रीजन. सो यहाँ पे जब भी आप AWS के अकाउंट पे लॉगिन होंगे या किसी भी क्लाउड पे, आइदर यू कैन गो फॉर अजूर क्लाउड, आइदर यू गो फॉर लाइक अ गूगल क्लाउड. तो सबसे पहले आपके पास आएगा कि लाइक अगर आपको अपना घर भी बनाना है तो सबसे पहले आप एक लोकेशन सेलेक्ट करोगे कि वर्ल्ड वाइड आपको अपना घर कहाँ पर किस लोकेशन पे बनाना है. इसी तरीके से किसी भी कंपनी को अगर किसी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है तो सबसे पहले वो सिलेक्ट करेगा रीजन. So like I'm using कि there then Mumbai region is available. It's called like Australia region is available, like Singapore region is available, and like a Canada region is available. So there's a 21 plus region is available in AWS. AWS ने 24 plus countries के अंदर अपने physical data centers deploy करे हुए हैं. Got it everyone? Now मैं पोर्टल पे लॉगिन होता हूँ. अकाउंट कैसे बनेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं गाइस. नाउ आई एम लॉगिन विद पोर्टल. सो गाइस आपके जितनी भी लैब्स करनी है आप सभी को अपने क्लाउड पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे और इसी पोर्टल पर ही आप अपनी लैब करोगे. कोई फिजिकल कंप्यूटर की रिक्वायर नहीं है, सारे डेटा सेंटर्स आपके पास हैं. आप वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन पे अपना डेटा सेंटर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो. So now you can see the black row here is Mumbai is available, and when you click these are the regions. आपको हांगकांग रीजन में काम करना है, सिंगापुर में काम करना है, सिडनी में काम करना है, टोक्यो करना है, लंदन, पेरिस, मिलान, इन विच लोकेशन. तो आप किस लोकेशन पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना चाहते हैं. लाइक सिंपली है कि इन 2 एयरपोर्ट्स अवेलेबल इन नियर योर होम. एक 2 किलोमीटर है, एक 10 किलोमीटर है. अब आपको गोवा के लिए फ्लाइट बुक करनी है, तो आप कौन से वाले एयरपोर्ट से करेंगे, जो 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. 2 kilometers, sir. तो सेम कि आपका कोई प्रोजेक्ट एक यूएस में आया है और एक मुंबई में आया है,
तो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, यूएस में या मुंबई में? मुंबई में। मुंबई। तो उसी हिसाब से आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी कंपनी का आता है तो उस लोकेशन के हिसाब से आप ऑलवेज नियरेस्ट डेटा सेंटर सेलेक्ट करोगे क्लाउड का। क्यों? क्योंकि लेटेंसी भी एक अपने आप में इशू है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट है इंडिया में और आपने डिप्लॉय कर दिया यूएस में, तो देयर इज अ डिले, नेटवर्क के अंदर थोड़ा लेटेंसी आ जाएगा, डिले आएगा, रिस्पॉन्स थोड़ा डिले आएगा। वही कॉन्सेप्ट है लाइक 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। So guys, first of all, you can select always when you deploy any resource in a cloud, the first option always you can select a region. Second point, there is no communication between regions. When you deploy one server in Mumbai region and second server in a Australia, there is a no communication between regions. By default कोई communication regions के अंदर नहीं है। क्या आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस या अपने आधार कार्ड से ही यूएस जा सकते हो? बट वी कैन डू, आप कम्युनिकेट करा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है। द ऑलवेज विद इन रीजन्स आर रिसोर्सेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर आप विद इन अ रीजन आप अपने सर्वर्स बनाते हो तो वो कनेक्टेड है, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट व्हेन यू डिप्लॉय यू कैन क्रिएट अ वन सर्वर इन अ रीजन वन लाइक अ मुंबई and second server you can create in Australia, it's not connected and sharing data. But when you deploy the both server in a same region, it's connected with each other. Got it the point everyone? Vishal, Vijay, Pooja, Manav, Gagan, Avnish, Ankit, Yes, sir. everyone. Yes, sir. So the guys, the AWS deploy the physical data center in Yes, sir. multiple locations called regions such as Mumbai, UK, Australia, Canada. There is a no communication between regions by default. Now second option is coming reason के बाद। अब हम आते हैं next talking about like a availability zones. Each and every region use multiple availability zones. And this zone is a physical data center. This zone is a physical data center. So ये जितने भी zones हैं इनको बोला गया है physical data center. Like क्यों बोला गया है कि देखिए guys, दो options हैं कि अगर आपके पास सपोज करिए कि ये एक रीजन है मुंबई और आपने यहाँ पे एक सर्वर बनाया, गलती से ये रीजन डाउन हो गया तो क्या होगा? सारी की सारी सर्विसेज खत्म। तो इसलिए उन्होंने एक बैकबोन डिप्लॉय करा है लाइक का कॉन्सेप्ट ऑफ योर इन्वर्टर और इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपको पावर बैकअप या तो जनरेटर देगा या सोलर पैनल बना रखा है या आपने इन्वर्टर लगा रखा है। सेम कॉन्सेप्ट कि अमेजॉन ने हर रीजन के अंदर जोन का कॉन्सेप्ट दिया है। द ईच रीजन यूज मल्टीपल जोन्स, आइदर you can deploy hold एक मिनट guys. Why the Jones concept कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि you can deploy servers in a within a zones
और मल्टी जोन्स। अगर विदिन अ जोन्स करते हैं, लाइक आपका एक जोन है बैंगलोर और एक जोन है लाइक लखनऊ, ड्यू टू डिजास्टर आपका बैंगलोर जोन डाउन हो गया, तो भी सारे सर्वर्स गए। बट अगर मैंने अपना सर्वर लगाया होता कि एक सर्वर मैंने लगाया बैंगलोर, दूसरा लगाया लखनऊ, तो अगर मेरा बैंगलोर का नेटवर्क डाउन हुआ है तो मैं लखनऊ के डेटा सेंटर से अपनी सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकता हूं। इसलिए ईच एंड एवरी रीजन आपके जोन के कॉन्सेप्ट से भी है कि चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन अ जोन एंड मल्टीपल जोन। वो आपकी मर्जी है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगल जोन में बनाना चाहते हो, मल्टी एवेबिलिटी जोन में बनाना चाहते हो। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन? Yes, sir. गाइस एनी अदर, किसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजंस और एवेबिलिटी जोन्स? एनीवन? नाउ यू कैन सी कि अगर आप किसी भी रीजन में जाते हो, like you go to Mumbai region, you can click on a dashboard, you can see there the 3 zones are available in Mumbai region: AP South 1A, AP South 1B and AP South 1C. You can deploy infrastructure in either single zone or either multi zone. Choice is your, कि आप अपना घर एक ही जगह बनाना चाहते हो या आप मल्टीपल स्टेट में बनाना चाहते हो। If you go for the any reason, like I'm just go to the Singapore, so you can also see the 3 zones are also available in Singapore location. If you go like a US North Virginia या Ohio में जाता हूँ guys, so each and every region use a multiple zones. So in Ohio also the 3 zones are available, and in North Virginia the 6 availability zones is available. तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर इनका नॉर्थ वर्जीनिया में। So these are the next another options, these zones are available. तो चॉइस इज योर कि आप कहां पर किस लोकेशन में और पर्टिकुलर किस जोन पे अपना बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लाइक कि मैं बात करता हूं, आप ओयो बुक करना चाहते हो दिल्ली, बट दिल्ली के अंदर भी कहां पर, दिल्ली भी तो मल्टीपल लोकेशन में है ना, कि आप लाइक करोल बाग करना चाहते हैं, साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली या वेस्ट दिल्ली, दीज आर द जोन्स। तो विद इन दिल्ली ही 4 जोन्स बने हुए हैं। तो इसी तरीके से अमेजोन ने भी मल्टीपल जोन्स बनाए हैं कि आप अपनी सर्विसेज को सिंगल जोन्स में डिप्लॉय करना चाहते हो, मल्टी जोन्स में डिप्लॉय करना चाहते हो। नाउ गाइस, these are the concepts of John. The one more important part is a security group. Guys, इसके नाम से आपको क्या लगता है? कोई बताएगा गाइस सिक्योरिटी ग्रुप का एक्चुअली में काम क्या है? सर्वर को सिक्योर करना। नहीं गाइस, सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड, so now I'm just coming to security group. Security group basically use 2 types of rules. आपका सिक्योरिटी ग्रुप 2 टाइप्स के रूल यूज करता है। पहला रूल आता है आपका इनबाउंड, इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल का मतलब है कि यार ये एक शॉपिंग मॉल है, आपके घर से इस शॉपिंग मॉल पे कौन आएगा, दिस इज अ इनबाउंड रूल, यानी कि आपके घर से बाहर कौन जाएगा। और एक होता है गाइस आउटबाउंड रूल, कि आपने फोन से ऑर्डर खाना बुक करा है, अब बाहर से खाना कौन आपके घर पे डिलीवर करने आएगा, दिस इज कॉल्ड ए आउटबाउंड। बाय डिफॉल्ट अब बताते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो एज अ वर्क करता है फायरवॉल का। फायरवॉल with the help of security group,
with the help of security group allow protocol and port numbers. So आप सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू आप कौन से प्रोटोकॉल्स और कौन सा पोर्ट नंबर अलाउ कराना चाहते हो, वो भी कहां पर, आइदर स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक आईपी। लाइक कि मैंने यहां पर क्लाउड पे अपना एक वेब सर्वर बनाया है, दिस इज माय वेब सर्वर, यानी कि मेरी यहां पर क्या चल रही है, वेबसाइट। और वेबसाइट मेरी चल रही है, और सपोज करो यू ऑल ऑफ यू, आप सभी अपने घर पे अपने सिस्टम्स पर हो, ये आप लोगों के सिस्टम्स हैं, और आप सभी लोग अपने सिस्टम पे सर्च करते हो www.google.com और लाइक दिस इज योर सिस्टम्स आईपी 1.1 2.2.2.2 और 3.3.3.3 एंड 4.4.4.4। ये सोचिए कि आप सभी यूजर्स हो, एंड नाउ बीच में हमारा काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप, और इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप देयर आर द 3 एक्शंस इज अवेलेबल। अगर आपको पता होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, HTTP या HTTPS से, गॉट इन माय पॉइंट्स। तो यहां पर मैं रूल बनाऊंगा कि HTTPS प्रोटोकॉल टाइप इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 80 है। और मैंने यहां पे रूल बनाया कस्टम। कस्टम का मतलब है आपके अकॉर्डिंग आप जो भी रूल बनाना चाहते हो, और कस्टम के आगे मैंने यहां पे ऐड कर दिया 2.2.2.2। व्हाट इज द मीनिंग, द ओनली दिस IP एड्रेस कनेक्टेड यूजर कैन एक्सेस योर वेब सर्वर। सो कस्टम का मतलब है आप किसी डेडिकेटेड नेटवर्क को अलाउ करना चाहते हो, so you can create a custom rule in a security group। तो यहां पर HTTP के जो राइट्स हैं वो सिर्फ इसी सिस्टम को मिले, यानी कि इस सिस्टम जहां पर भी ये आईपी होगा उसके अलावा कोई भी आपके नेटवर्क को, आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो और भी, तो यू कैन ऐड अ मल्टीपल आईपी, आप यहाँ पे मल्टीपल आईपी ऐड कर दीजिए, तो मल्टीपल आप कस्टम रूल बना सकते हो। अब क्या होगा कि 1 और 2 दोनों एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप यहां पर ऐड करना चाहते हो लाइक का कस्टम की जगह आपने दे दिया यहां पर एनीवेयर, तो अब क्या होगा, कोई बताएगा गाइस, अगर एनीवेयर हो गया तो क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड सबके लिए आपने इस वेबसाइट को अलाउ कर दिया, दैट मीन्स पब्लिकली आपने इसको ओपन कर दिया पोर्ट को। सो दिस इज अ सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स कि आप जो भी सर्विस क्लाउड की अलाउ करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए करना चाहते हो या मल्टीपल पर्सन्स के लिए करना चाहते हो या पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए करना चाहते हो या सबके लिए करना चाहते हो, ये सारे के सारे रूल्स आपके बनेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। गॉट इट द पॉइंट, सिक्योरिटी ग्रुप हैव ओनली 3 रूल्स, यहां पर 3 ही रूल है, या तो कस्टम आप अपने अकॉर्डिंग रूल बनाइए किसको कहां पर क्या एक्सेस देना है, या एनीवेयर आप सबके लिए अलाउ कर दीजिए, या थर्ड इज माई आईपी, और इसके अलावा नेक्स्ट है माई आईपी। माई आईपी इज ओनली फॉर एडमिन, वो ऑटोमेटिकली आपका आईपी डिटेक्ट कर लेगा, आपके अलावा कोई और इस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। इफ यू आर एडमिन और आप चाहते हो कि कुछ सर्विस आप खुद से ही मैनेज करो, तो आप वहां पर माई आईपी कर दोगे। मैं चाहता हूं कि HTTP सर्विस मैं चाहता हूं लाइक का पूजा और लाइक का निखिल 2 लोग ही एक्सेस करें, तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर इन 2 को कैंडिडेट को अलाउ करूंगा। आप चाहते हो नहीं हर कोई एक्सेस करे इस पर्टिकुलर सर्विस को, तो आप सबके लिए एनीवेयर कर सकते हो। आप लोगों का विदाउट आईपी तो कम्युनिकेशन है ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, द यूज ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। अंकित, अवनीश, मानव, साहिल, पूजा, विजय, यस सर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सर माई आईपी कैसे यूज करेंगे, एक बार रिपीट कर दो। माई आईपी यूज कैसे होगा ना, जब ये मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तब पता लगेगा आपको। ओके। अब गाइस ऑलवेज इन अ क्लाउड यू क्रिएट अ इनबाउंड रूल, आपको हमेशा इनबाउंड रूल ही बनाने हैं, क्योंकि द आउटबाउंड रूल इज ऑल ट्रैफिक इज अलाउ।
आउटबाउंड में ऑलरेडी एक रूल बना रहता है जहां पे ऑल ट्रैफिक क्या हो रखा है, अलाउड है पहले से, यानी कि बाहर का कोई भी बंदा आपके क्लाउड पे आ सकता है। यानी कि आपका घर है, आपके घर पे बाहर से कोई भी आ सकता है, कोई भी कोरियर लेके आ सकता है। आपके घर में से कौन उस कोरियर को लेना चाहता है वो आप डिसाइड करोगे। इसीलिए आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउड है, परमिट ऑल, कि बाहर से कोई भी आ सकता है। मैं अब किस सर्विस को अलाउ करना चाहता हूं वो मेरे ऊपर है। मैं पर्टिकुलर इस बंदे के लिए अलाउ करना चाहता हूं या मैं करना ही नहीं चाहता, वो आपके ऊपर है। आउटसाइडर को मैंने सबको अलाउ करा हुआ है। चॉइस इज योर, कि आप चाहते हो कि नहीं आउटसाइड से भी पर्टिकुलर कैंडिडेट मेरे पास आए, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आउटसाइडर से 4.4.4.4 वाला ही कैंडिडेट आए, बट अब होगा क्या कि आपका आईपी 4.4 और आप किसी अदर लोकेशन पे चले गए, अब आपका आईपी चेंज हो गया, तो आप भी उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आउटबाउंड में मैंने डेडिकेटेड आईपी दे दिया, तो सिर्फ जब तक रिक्वेस्ट उस आईपी से नहीं आएगी किसी और को भी रिसीव नहीं होगी। इसलिए मैंने क्या करा है कि मेरा जो क्लाइंट है वो चाहे किसी भी लोकेशन पे हो, वर्ल्ड वाइड मेरी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। मैंने बता रखा है कि मेरी सर्विस को कौन एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल का। तो आउटबाउंड रूल हम कभी नहीं बनाते, मोस्टली वी हैव डिप्लॉय द इनबाउंड रूल। लाइक आपकी कंपनी की 3 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच मुंबई में और एक ब्रांच मैं कहता हूं बैंगलोर में। अब आपने अगर आउटबाउंड रूल बना दिया दिल्ली के लिए, तो मुंबई और वहां की ब्रांच एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और या तो आप आउटबाउंड रूल तीनों ब्रांच के लिए बनाइए, बट उनमें से 2 एम्प्लॉय अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनका तो नेटवर्क अलग हो गया, तो वो अपने घर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आउटबाउंड क्या करा हुआ है, एनीवेयर। इनबाउंड रूल बना दिया है कि ये इस आईपी के लिए अलाउड है। So how to create a security group? So guys, simply you can just log in with portal and then go to the services and click on EC2, and there the option is available is security group. You can see the option is available in a security group. So I'm just click on region, मैं मुंबई रीजन ही ले लेता हूँ guys, and now I'm just click on a security group, and इतने सारे मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं गाइस। कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके डिफॉल्ट्स हैं, कुछ आपके अलग अलग बने हुए हैं। So now I'm just delete some security group. And now I'm create a security group. Give the security group name, you give the any name, like allow SSH or allow web server server protocol. And description, you give the कोई भी description आप दे सकते हो यहाँ पे। This is a VPC guys, this is a networking of cloud. So आपको always default VPC यहाँ पे select करना है अपना। तो फिलहाल मैं नेटवर्किंग का पार्ट नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वीपीसी अगर आपका कहीं पे भी आता है, दैट मीन द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, दिस इज अ क्लाउड नेटवर्किंग। सो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वीपीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ इनबाउंड रूल और आउटबाउंड, देखिए आउटबाउंड रूल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। आई एम क्रिएट इनबाउंड रूल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एड रूल्स, एड रूल्स, एड रूल्स। नाउ सिलेक्ट द प्रोटोकॉल्स, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर HTTP, पोर्ट नंबर 80, कस्टम या एनीवेयर या माई आईपी। अगर मैं यहाँ पे माई आईपी करता हूँ तो यू कैन सी द माई पब्लिक आईपी। आई एम जस्ट गोइंग इन गूगल and see the my public IP. This is my IP 122.61.161.52.220. आप लोगों को भी अगर अपना पब्लिक आईपी देखना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको आपका पब्लिक आईपी दिख जाएगा। सो नाउ मेरे को अगर यहाँ पे माई आईपी करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा पब्लिक आईपी डिटेक्ट कर लेगा। हाँ, तो आप जिस आईपी को देना चाहते हो वही आईपी यहाँ डालोगे ना, इसकी इसी आईपी को एक्सेस मिलेगा, मेरा आईपी नहीं आएगा। अगर आप क्लाइंट हो तो मैं आपका आईपी लेके यहाँ पे ऐड करूंगा। अगर मुझे फोन नंबर आपको मिलाना है तो आपका ही फोन नंबर डायल करूंगा, अपना थोड़े ना। एक बार कर दिया यार, तो फिर चेंज करना। बिल्कुल।
बिल्कुल करना पड़ेगा, उसको बोलो मत छोड़ो। सिंपल सा है, जॉब छेड़ेगा तो सारी आईडी प्रूफ तो लेनी पड़ेंगे ना मुझे उससे। क्यों, अब आप दिल्ली छोड़ के मुंबई जाएंगे तो स्टेशन तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो टिकट थोड़ी ना चल जाएगी कि दिल्ली टू मुंबई वाली टिकट से वापस आ जाओ, मुंबई टू दिल्ली चाहिए। गाइस सेकंड ऑप्शन कि अगर आप कस्टम करते हैं तो यू कैन पुट द पर्टिकुलर आईपी जिसको भी आपको एक्सेस देना है। बट मैं यहां पे कर रहा हूं गाइस एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है सभी को मैं अलाउ कर रहा हूं, और या तो आप एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, और अगर आपको प्रोटोकॉल्स में प्रॉब्लम ही है तो यू कैन सिलेक्ट द एनीवेयर। ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए। आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सा प्रोटोकॉल, बट एक्चुअल सिनेरियो में आप कभी मत करना है। एनी क्वेश्चन किसी का? गाइस एनी क्वेश्चन? नो सर। व्हाट अबाउट सदर? सर ये अंकित? इनबाउंड रूल्स में भी हम ऑल ट्रैफिक अलाउ कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड में ही एक्चुअली परमिट करते नहीं है, परमिसिबल है। एक्चुअली क्या है, करते नहीं है। ऑल का मतलब आपने सबके लिए ओपन कर दिया है, बट रियल टाइम में ओके। आपको नहीं, क्योंकि अभी आप क्लाउड पढ़ रहे हो तो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा। जब आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि एसक्यूएल के लिए अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं, डेटाबेसिस के लिए अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एफटीपी का अलग पोर्ट है, तो हर चीज के पोर्ट और पोर्ट नंबर अभी आपको नहीं पता। तो जैसे जैसे आप रूटीन में आते जाएंगे तो आपको पोर्ट और पोर्ट नंबर याद हो जाएंगे, फिर आप वही पोर्ट और पोर्ट नंबर अलाउ करिए। जब तक याद नहीं होते हैं जब तक आप यहाँ पर करिए ऑल ट्रैफिक। अब मेरे को तो याद है, मैं खाली 2 कर दूं। अब आप एसक्यूएल कर रहे हो तो आपको क्या, सर एसक्यूएल का तो पोर्ट नंबर हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप ऑल ट्रैफिक करते हैं दैट मीन द ऑल 65,000 पोर्ट्स आर अलाउड। अब चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, सब अलाउड है, सब परमिट कर दिया आपने। गॉट इट माय ओके। पॉइंट? यस सर। अंकित गॉट इट? तो नाउ गाइस ऑल यस सर। ट्रैफिक आप कर दीजिए, तो जाने कि अगर आप ऑल ट्रैफिक कर देते हो तो यू डोंट रिक्वायर्ड फॉर दिस रूल, क्योंकि ऑल ट्रैफिक में ये सब आ जाते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पोर्ट करना है तो ऑल ट्रैफिक आपको नहीं करना, आप सिर्फ वो प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर डालिए। क्लियर गाइस? यस सर। विशाल क्लियर है? एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर? रीजन, एबेबिलिटी जॉन्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तीसरा ऑप्शन आता है गाइस की पेयर। कभी किसी ने अपना मोबाइल फोन यूज करा है? बताओ यार, ये मेरे एग्जांपल देके समझाने में ज्यादा मजा आता है। गाइस मोबाइल फोन यूज यस सर। करते हो? उसमें कोई यस सर। पेमेंट ऐप, पेमेंट करने वाली कोई ऐप है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम? यस सर। जो आपके मोबाइल का पासवर्ड है क्या वही आपकी ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी है पेटीएम या गूगल पे का? नो सर। यानी कि आपके मोबाइल की पासवर्ड को अगर मैं पेटीएम ट्रांजैक्शन पे डालता हूं तो अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। यस सर। और अगर मोबाइल लॉक में ना खोलूं तो क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट? नो सर, वो भी मैंडेटरी है। वो भी मैंडेटरी है ना, कि पहले मोबाइल लॉक खुलेगा तभी पेटीएम ओपन होगा, तभी हम पेटीएम से अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। जी। एवरीवन एग्री करते हो ना इस चीज को? यस सर। यस सर। यही की पेयर है। अब समझ जाइए यहाँ पे। तो की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इतना क्लियर क्या लिखा है?
Key pair is a combination of public or private key. When you create a key pair, AWS generate two key. One is public key and second is private key. AWS give you the private key. आपको AWS private key डाउनलोड करके दे देगा और पब्लिक की क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। और अब वो हमारी इंडियन मूवी में आता है ना, वो असाइनमेंट कब ट्रांसफर होगा, वो 1000 के नोट के टुकड़े जब दोनों मैच हो जाएंगे। सो आफ्टर मैच public and private key combinations your instance password is generated. सर So guys, मतलब पब्लिक और प्राइवेट की पेयर के थ्रू हम अपने सर्वर्स का पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड। with the help of key pair generate the password। अगर आप क्लाउड पे कोई भी सर्वर बनाते हो तो आपको की पेयर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि की पेयर की हेल्प से आपको आपके सर्वर का पासवर्ड मिलेगा। लाइक अ नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग करते हो ना, तो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड बैंक देता है, फिर आप चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से हमें जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड मिलेगा अपनी मशीन का, क्लाउड के मशीन का, वो की पेयर के थ्रू मिलेगा। और जब आप की पेयर बनाएंगे तो वो आपको दो की जनरेट करेगा, एक की वो अपने पास रख लेगा और एक की आपको दे देगा। ठीक है ना। अब जब आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो आपको जो उसने फाइल डाउनलोड करके दी है वो फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जब दोनों फाइल मैच हो जाएंगी तब आपको आपकी मशीन का पासवर्ड मिलेगा। की पेयर पासवर्ड नहीं है, बट आप की पेयर अगर किसी को दे भी देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स नॉट अ पासवर्ड। पब्लिक और प्राइवेट की जब तक मैच नहीं करेंगी, लाइक मैंने एक की पेयर बनाया, अब आपके पास मेरी वाली फाइल तो है नहीं जो मैंने आपको दे, दूसरी फाइल है, तो की पेयर मैच ही नहीं करेगा, और मैच नहीं करेगा तो आपका पासवर्ड भी जनरेट नहीं होगा। सो की पेयर पासवर्ड नहीं है, की पेयर इज अ वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से यू कैन जनरेट द पासवर्ड। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस, यस सर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नो सर क्लियर है गाइस? You can use one key pair with multiple instances। instances का मतलब है गाइस वर्चुअल मशीन और सर्वर। तो वर्चुअल मशीन वर्ड हम यूज करते हैं अजूरे क्लाउड के अंदर, और यहां पर वर्चुअल मशीन को बोला जाता है इंस्टेंसेस। वर्चुअल नेटवर्क वर्ड हम यूज करते हैं अजूरे क्लाउड में, और यहां पे वर्चुअल नेटवर्क को बोला जाता है वीपीसी। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम बोलते हैं अजूरे क्लाउड में, और यहां पर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को बोला जाता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो वही है कि आपको घर में किसी और नाम से बोला जाता है, कॉलेज में किसी और नाम से, और यार दोस्तों पता नहीं किस किस नाम से, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी। Then key pair is not a password. With the help of key pair, generate the password and use single key pair with multiple instance। It's your choice कि आप एक ही की पेयर यूज करना चाहते हो 100 सर्वर्स के लिए, या आप 100 की पेयर बनाना चाहते हो, चॉइस इज यूर। बट हर सर्वर के लिए वो पासवर्ड अलग ही जनरेट करेगा। एक बार जो पासवर्ड उसने दे दिया वो दूसरे सर्वर के लिए वो वाला पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा। सो ऑलवेज इट जनरेट द यूनिक पासवर्ड। वो हर सर्वर के लिए एक यूनिक पासवर्ड जनरेट करेगा, चाहे की पेयर सेम ही है, बट हर किसी के लिए जनरेट। जिस तरीके से क्या है, हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो बायोमेट्रिक्स पे जाएंगे, बट हर किसी की यूनिक आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी। आधार कार्ड जाइए, पैन कार्ड पे जाइए, तो हर किसी की एक यूनिक आईडी है। अब ये थोड़ी ना कि 1000 आधार कार्ड है तो 1000 आधार कार्ड सेंटर बना रखे हैं, या हाँ, पासवर्ड आपका जनरेट हो गया तो उस पासवर्ड को तो यूज करोगे आप। अगर आपने वो पासवर्ड नहीं करा तो आप दोबारा की पेयर से जनरेट करो। नहीं,
कीपेयर ने जो पासवर्ड एक बार जनरेट कर दिया वो आपकी मशीन का फिक्स पासवर्ड है। आप उसके बाद अपनी मशीन का पासवर्ड खुद से चेंज कर लीजिए। जब मशीन लॉगिन हो गई तो आप पासवर्ड चेंज ही कर सकते हो ना। यार बैंक ने आपको जो पासवर्ड दे दिया, कुछ नहीं, दोबारा देंगे हम आपको, एडमिन दोबारा देगा बना के। क्लियर ना? अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो एसबीआई बैंक में ही तो जाओगे, रीसेट करोगे ना, नहीं करोगे? वो कहेंगे भाई एक लेटर लंबा चौड़ा लिख के दो, उसके बाद हम वो लेटर हमारे घर पे आएगा, फिर हम आपको बैंक बुलाएंगे, फिर मीटिंग करेंगे। इससे बढ़िया आप कहोगे नहीं यार हम तो फोन पे डाल लेते हैं, वही बढ़िया है। So now guys, how to create a key pair? I'm just go to the portal and then can see the option is available is key pair. Then click on key pair. सारे options इसी 2 के अंदर आ रहे हैं guys. And now there the n number of key pair are available like DevOps, Linux, and Office, Linux, Home 1, Home 2, SQL. So these are the key pairs are created. Now I'm delete this key pair. Also there the 2 types of key pair is available. यहाँ पे भी key pairs भी ना 2 types के आपके. There's a 2 types of key pair is available. One is .ppk extension. .ppk extension. Use when you create Linux server. तो .ppk extension की पेयर कब यूज होगा? जब आप Linux के सर्वर अगर क्लाउड पे बना रहे हो. And .pam when you create Windows server. Got my point? तो Linux और Windows के बारे में तो सभी को पता होगा. तो अगर आप Linux सर्वर बना रहे हो तो Linux.ppk एक्सटेंशन की पेयर होना चाहिए आपका, और अगर आप Windows बना रहे हैं तो .pam एक्सटेंशन. तो जब आप की पेयर क्रिएट करेंगे तो दोनों ऑप्शंस आपके पास आएंगे. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर और यू कैन सी आई एम क्रिएट लाइक Linux -OFFICE ऑफिस 321 और लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा .ppk और जैसे मैं इस पे क्रिएट की पेयर करूंगा ऑटोमेटिकली वो देखिए डाउनलोड करके दे देगा मेरी प्राइवेट की. नाउ क्रिएट की पेयर लाइक अ विंडोज -office, you give the any name or now select the PAM and create a key pair. Then give you the both keys, दोनों प्राइवेट की मेरे को दे दी. ये की पेयर मेरे को रिक्वायर्ड रहेंगे ऑलवेज. एंड की पेयर यूज बाय ओनली एडमिन. सिर्फ एडमिन ही की पेयर का यूज कर सकता है. आपको मैं दे दूंगा तो आप की पेयर का क्या करोगे? क्योंकि ये तो पासवर्ड है ही नहीं. तो अगर की पेयर किसी को पता भी लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Got it guys? How to create security group, how to create a key pair, reasons and availability zones. So reason और availability zones हम बनाते नहीं है. स्टेट और कंट्री आप नहीं बना सकते, आप घर बना सकते हो या बना सकते हो स्टेट और कंट्री भी बना सकते हो. तालिबानी बन जाओ तो सर मोदी जी कर सकते हैं. अरे मोदी जी कोई बनी बनाई मिली है, तालिबानियों ने कब्जा करा है. क्यों भाई? चलिए गाइस आगे चलते हैं. इतना क्लियर हो तो देखो टर्म्स सारी हैं, सब आपको पता है. अब एक और टर्म्स है हमारी यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया की पेयर तक, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं मैं बता देता हूँ. AMI का मतलब है गाइस अमेजॉन मशीन इमेज, और मशीन इमेज का क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कभी भी AMI का ऑप्शन आएगा दैट मीन्स वहां पर बात हो रही है यू कैन सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. गॉट माय पॉइंट? तो AMI का मतलब है अमेजॉन मशीन इमेज, यानी कि आपके पास अगर AMI का ऑप्शन है तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे कि आप रेडेट इंस्टॉल करना चाहते हो, उबंटू की मशीन बनाना चाहते हो, CentOS की मशीन बनाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की है. तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सारे लिस्ट शो करेंगे और आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो. इंस्टेंस टाइप का मतलब है गाइस लिस्ट ऑफ हार्डवेयर, लिस्ट ऑफ हार्डवेयर. आप अपना सर्वर बनाओगे तो आपको रैम
और सीपीयू भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 16 GB चाहिए। तो इंस्टेंट सेट में आपके पास लिस्ट ऑफ हार्डवेयर आएगी कि आपको कितनी रैम और कितने सीपीयू और कितनी हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर अपना हार्डवेयर सिलेक्ट करेंगे, AMI के अंदर आप अपना सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। क्या आप बता सकते हो कि मैक्सिमम एक सर्वर में कितनी रैम या कितने सीपीयू हो सकते हैं? जिसको पता है वो ना बोले। गाइस बताएगा मैक्सिमम, अंदाजन बताओ कितनी रैम हो सकती है? 8 GB से ऊपर गए ना? एनीवन गाइस? 32 सर। मोर देन 6000 GB। हाँ। कितने सीपीयू हो सकते हैं? i3, i4, i5, 7? मोर देन 400 सीपीयू। तो लाखों रुपए का बिल बन जाएगा। ऑलवेज गाइस, अगर आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करें तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम लेना जहां पे फ्री टायर लिख रहा हो। अगर फ्री टायर के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करा तो आपके चार्जेस लग जाएंगे। सेम एज हार्डवेयर टाइप भी आप वही लेना जिसके यहां पर फ्री लिख रहा हो, और एक ही हार्डवेयर है जहां पर फ्री लिख रहा होगा, उसका कोड है T2 माइक्रो, T2.micro। तो T2 माइक्रो के नीचे ग्रीन कलर में लिखा आएगा दिस इज अ फ्री। तो आप फ्री टायर वाला ऑप्शन पे काम करिए, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने फ्री टायर के अलावा किसी पे भी क्लिक करा तो इमीडिएटली आपके चार्जेस लग जाएंगे। टैग इज नथिंग, दिस इज जो आप सुबह से शाम तक करते रहते हो। क्या करते हो? कमेंट करते रहते हो ना एक दूसरे को। तो टैग का मतलब है कमेंट, कि आप कोई सर्वर बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हो, तो आप वहां पे टैगिंग कर सकते हो कि दिस इज माय लाइनेक्स सर्वर और आई एम इंस्टॉल इन RDS और व्हाटएवर, जो भी आपने उसके लिए लिखा है वो आप वहां पे मल्टीपल टैगिंग कर सकते हो। तो नाउ गाइस माय क्वेश्चन, डिप्लॉय, हाउ टू डिप्लॉय, हाउ टू क्रिएट सर्वर। अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी मशीन। हाउ टू क्रिएट सर्वर। तो गाइस जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सारे ऑप्शंस अब आपके आएंगे प्रैक्टिकली। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप मशीन बनाते वक्त भी बना सकते हो। आप अपनी मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, वहां पर भी आप की पेयर भी बना सकते हो, सारी चीज के ऑप्शंस वहां पर भी आपके आएंगे। बट मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, तो वहां पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा एग्जिस्टिंग वाला। तो आपके पास दोनों है, क्रिएट अ न्यू और एग्जिस्टिंग। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को न्यू बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, लॉग इन विद पोर्टल, देन गो टू EC2। सबसे पहले हम EC2 सेक्शन पढ़ने वाले हैं गाइस, और EC2 के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम EC2 के अंदर पढ़ेंगे। ये 5 सेक्शन है हमारे, ये 6 के 6 सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन EC2 and click on instance and launch instance. You can see Amazon machine image, AMI आ गया फर्स्ट। That means select the operating system। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो पूछ रहा है आप किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के आप चाहते हो, या मैक के चाहते हो, चॉइस इज यूर। वो तो आपको बताया ना, आप अपना लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो कौन सा ऑपरेटिंग, बट यहाँ पर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होंगे, लाइक विंडो 10 या 7 ढूंढोगे तो वो ओएस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इट्स गिव यू ओनली सर्वर ओएस। तो नाउ आई एम सिलेक्ट गाइस, कि आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते हो, तो सिंपल सा क्विक स्टार्ट में जाइए और यहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए सर्वर 2012। मैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर 2012 ले लेता हूँ। नाउ देयर देखिए 2 इमेजेस आ रही हैं, बट एक इमेज के नीचे लिखा हुआ है फ्री टायर रिलीजेबल। तो ये मैं लूंगा तो मेरा चार्जेस नहीं लगेंगे, और अगर आप ये लेंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे। तो बेटर यू आर यूजिंग फ्री टायर। सिलेक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन इज, दैट मीन सिलेक्ट द हार्डवेयर। अगर आप T2 माइक्रो लेते हैं तो आपको 1 CPU और 1 GB रैम मिलती है, बट इसके अलावा अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हो, 8 GB रैम चाहिए आपको, कितनी रैम आपको चाहिए, वो सारी चीज आपके पास है। 144 GB रैम चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि हायर सर्वर 256 GB रैम आपको चाहिए। कितनी रैम की सर्वर्स रिक्वायर्ड है आपको, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। 768 GB रैम, 96 प्रोसेसर, तो यू कैन सी 3904 GB रैम, 128 प्रोसेसर, और यहाँ पे 6144 GB रैम,
and 448 प्रोसेसर। तो यू कैन सी कि कितने हायर कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स क्लाउड पर अवेलेबल हैं। तो आप सोचो कि आपके लैपटॉप में तो 4 GB रैम और 8 GB में आप इतने खुश हो जाते हो, तो जिसके लैपटॉप जिसके सर्वर में 6 GB रैम होगी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। बट ये सर्वर्स भी करोड़ों रुपीस के हैं, तो आप सिलेक्ट भी मत करना। पैसे हों जिसके अकाउंट में वो कर सकता है, डोंट वरी। तो गाइस आई एम सिलेक्ट ऑलवेज T2, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप भी ऑलवेज T2 माइक्रो सेलेक्ट करना। तो ये कभी भी अगर आप कोई भी क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना एक गलती आपके अकाउंट की जिंदगी बदल सकती है, मतलब पैसे डेबिट हो जाएंगे यार। नहीं होंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं, जब भी आएंगे तब हो जाएंगे। बस तो फिर ऐसा ही अकाउंट। गाइस नंबर ऑफ इंस्टेंस का मतलब है कि आप कितने सर्वर्स बनाना चाहते हैं। अगर आपको मैं कहता हूं कि एक सर्वर बनने में 1 घंटा लग रहा है, आपको 500 सर्वर बनाने कितने घंटे में लगाओगे। 1 सर्वर डिप्लॉयमेंट फॉर 1 आवर, 1 घंटे में एक सर्वर आप डिप्लॉय कर रहे हो। 500 सर्वर्स बनाना चाहते हो, कितने घंटे लगेंगे। 1 आवर। तो गाइस अगर आपने यहाँ पे 500 कर दिया तो आपका विद इन आवर में 500 सर्वर्स बना देगा। बट क्लाउड इतना फास्ट है कि आप जितनी देर में पेन ड्राइव लगा के ओएस चेक करोगे ना, इतनी देर में तो सर्वर बना देगा, विद इन 3 मिनट में आपको सर्वर रेडी करके दे देगा। तो यहाँ जो भी हम सर्वर कर रहे हैं विद इन 3 मिनट में आप देखना आपकी इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सो नाउ गाइस आई एम सिलेक्ट ओनली वन। मैंने आपको बताया था वीपीसी इज अ डिफॉल्ट वीपीसी और दिस आर द जोन्स, एपी साउथ 1, ए, बी और सी। आप किस वाले जोन में अपने सर्वर बनाना चाहते हो। तो गाइस सी में आप मत बनाना, क्योंकि फ्री टायर अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर सी। सी में आपकी कोई भी चीज बनेगी नहीं अगर आप फ्री टायर अकाउंट से काम कर रहे हो। सो दिस इज अ पेडेबल कंप्लीटली। तो यू कैन सिलेक्ट ए और बी, आप किसी में भी बना लीजिए। नाउ हम सिलेक्ट ए, और ऑलवेज पब्लिक आईपी आपको इनेबल करना है। पब्लिक आईपी नहीं होगा तो आपकी मशीन एक्सेस भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस हम आगे आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएंगे, बाकी डिफॉल्ट छोड़ दो। यानी कि आपका एबिलिटी जोन ए अगर सिलेक्ट करें तो आपके पास कितने आईपीज हैं, 4090। यानी कि आप एबिलिटी जोन ए में 4090 सर्वर्स अपने बना सकते हो, ईच सर्वर फॉर ईच आईपी। नाउ नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। Amazon give you the 30 GB स्टोरेज फ्री, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ओनली 30 GB स्पेस इज फ्री। इससे ऊपर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यू नो वेरी वेल क्या होगा गाइस, पता लग गया ना क्या होगा, कि अगर आप डिफॉल्ट लिमिट क्रॉस करोगे, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो क्या होगा, पता है आप लोगों को यार। वो +91 है, वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा ही। नाउ दिस इज अ tag call, I'm just give the name is my web server, and now security group already बना चुका हूं। The security group set as a firewall to control the traffic of your instance। तो आपके ऊपर है आप कौन सा ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो और किसको डिनाई। नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट अलाउ वेब सर्वर प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने ऑल ट्रैफिक करा हुआ है। रिव्यू एंड लॉन्च, यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर की पेयर, इट्स आल्सो रिक्वायर्ड। नाउ आई एम ऑलरेडी क्रिएट वन की पेयर विद द नेम ऑफ, किस नाम से बनाया था यार, विंडोज ऑफिस 321 के नाम से। नाउ हम सिलेक्ट दिस की पेयर एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस गाइस। और गाइस ये देखिए मेरा पहला सर्वर बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर हाउ टू डिप्लॉय सर्वर, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अब आता है कि सर सर्वर तो बन गया, एक्सेस कैसे होगा। तो गाइस मैंने एनीवेयर करा हुआ है, तो मैं वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकता हूँ। इधर आप लोग भी इसको एक्सेस करके काम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल पे भी एक्सेस करके काम कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम पे एक सर्विस चाहिए, रिमोट डेस्कटॉप, जिसको हम बोलते हैं आरडीपी। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होना आपके सिस्टम पे जरूरी है। और अगर आप लिनक्स के सर्वर बनाते तो लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड है पुट्टी। तो गाइस लिनक्स के लिए पुट्टी होना जरूरी है, बट मैंने विंडोज की बनाई है और रिमोट डेस्कटॉप ऑलरेडी होता ही है। सो नाउ हाउ टू एक्सेस दिस सर्वर, जस्ट सिंपली, अभी तक इस मशीन का पासवर्ड हमें नहीं मिला है, तो पहले मैं देखना है कि इस मशीन का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस मशीन
and click on connect and then go to RDP client और you can see कि आपको आपका यूजर नेम मिल गया. Got it? बट पासवर्ड अभी भी नहीं मिला है, तो आप गेट पासवर्ड करेंगे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट पासवर्ड और वो क्या पूछा है, की पेयर एसोसिएशन विद दिस इंस्टेंस. ब्राउज करके मैं अपनी वो वाली की पेयर यहाँ पे क्या करूंगा, अपलोड करूंगा. ये की पेयर मैंने अपलोड करी एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये मेरी मशीन का पासवर्ड अब आया. दिस इज द पासवर्ड. नाउ कॉपी दिस पासवर्ड, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, देन क्लिक, देन कनेक्ट एंड पेस्ट, देन ओके, एंड यू कैन सी कि आपकी पहली क्लाउड की मशीन एक्सेस हो गई. क्लियर इतना? नहीं, बाउंस गया सभी के. चलेगा. तो क्लाउड की मशीन कैसे एक्सेस करनी है, मैं दूसरा तरीका बताता हूं. अगर आप कोई भी मशीन एक्सेस करते हो, सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज कर लो, तो आपको कीपेयर वाले पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नाउ मैंने मशीन को एक्सेस तो कर लिया, तो मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि मेरा इस मशीन का यूजर नेम क्या है. एडमिनिस्ट्रेटर है. और इस मशीन का पब्लिक आईपी क्या है. आप इस मशीन को सिलेक्ट करिए, तो दिस इज अ पब्लिक आईपी 3.108.221.254. this is a public IP, guys. Everyone clear the public IP? आपको Yes, मशीन sir. एक्सेस Yes, करने के sir. लिए एक तो पब्लिक आईपी होना चाहिए, यस सर. दूसरा आपके पास यूजर नेम होना चाहिए. दो चीज आ गई. अब तीसरा क्या बचा, पासवर्ड. पासवर्ड के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर मैं इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ विद द कमांड ऑफ cmd, और cmd में जाके net स्पेस यूजर ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर ASD at 1 2 3 4 5. और गाइस मैंने अपनी इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर लिया. अब मेरे को की पेयर की जरूरत नहीं है. समझे? पहली बार लॉगिन होने के बाद आप मशीन का पासवर्ड चेंज कर लीजिए. तो अब जो आपका मशीन का पासवर्ड होगा वही आपका यूज होगा. तो अगर आपको मशीन कैसे एक्सेस करनी है, तो सिंपल सा है, आप अपनी मशीन पे सर्च करिए रिमोट डेस्कटॉप. क्लियर? गिव द पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी डालिए और आप क्लिक करिए कनेक्ट. और कनेक्ट पे जाने के बाद कुछ लोगों के लैपटॉप में यहाँ पे ऑलरेडी होगा, सो आप कनेक्ट करना हो. कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है यूजर नेम. यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर. और पासवर्ड क्या है, या तो आप वो पासवर्ड डालिए अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो की पेयर वाला, जो की पेयर से हमने जनरेट करा, या आप वो पासवर्ड डालिए. तो मैं तो ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं, तो मैं ASD at 1 2 3 4 5 और नाउ इंटर, और ये मेरी मशीन एक्सेस हो गई. क्लियर? प्रमोद, ये अभी भी बाउंस जा रहा है? यस सर. क्या चीज समझ नहीं आई प्रमोद? अकाउंट नहीं बनाया. अकाउंट कहाँ बनाया मैंने, मशीन जो बनाई है. क्या नहीं आया है, सिंपल सा है यार. लॉन्च इंस्टेंस करना है. ये लोग एक और मशीन बना देते हैं, सिंपल सा है. EC2 पे गए, हाँ हाँ इंस्टेंसेस पे गए, लॉन्च इंस्टेंस करा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करा, जो भी सर्वर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. मैंने बताया था AMI का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें समझने वाली क्या है, इंस्टेंस है, इसमें क्या सिलेक्ट करना है, हार्डवेयर मैंने सिलेक्ट कर लिया D2 माइक्रो. नेक्स्ट, यहाँ पे किस रीजन में आपको मशीन बनानी है, यू कैन सिलेक्ट द रीजन. अवेलेबिलिटी जोन्स, रीजन ऑलरेडी मुंबई सिलेक्ट करा हुआ है आपने, यहाँ पे मुंबई आ रहा है. नेक्स्ट, स्टोरेज 30 GB आपको हार्ड ड्राइव मिली हुई है. नेक्स्ट, टैग इज ए कमेंट. नाम, सिक्योरिटी ग्रुप, आपको पता है प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने हैं, मैंने ऑल ट्रैफिक कर दिया, यानी कि सारी चीजें अलाउड कर दी है मैंने. सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप. रिव्यू एंड लॉन्च, नीड अ की पेयर, की पेयर सिलेक्ट कर लिया. एक्नॉलेज एंड लॉन्च इंस्टेंस, बन गई मशीन. वही तो ऑप्शंस है. मशीन एक्सेस कैसे करनी है, आपको पहले पासवर्ड चाहिए, तो सिंपल सा है, आप जो भी मशीन बनेगी यू कैन सिलेक्ट दिस मशीन. पब्लिक आईपी आपको ये मिल गया नीचे, यू कैन नोट डाउन दिस पब्लिक आईपी.
I'm just note down this public IP and go to remote desktop and paste this IP and connect करते ही मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा. अब ये डिप्लॉय हुआ नहीं है, होने दो मशीन को 2 मिनट के अंदर. जस्ट वेट. So just click on remote desktop and give the public IP of this machine and now connect. और कनेक्ट होने के साथ ही आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा. यूजर नेम पासवर्ड कैसे आएगा? यू कैन सिलेक्ट दिस मशीन, क्लिक ऑन कनेक्ट. ये आपके पास यूजर नेम आ गया. आरडीपी पे क्लिक करते तो ये आपका यूजर नेम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है. ADMINISTRATOR. फर्स्ट टाइम आप मशीन बना रहे हो तो पासवर्ड भी चाहिए. तो पासवर्ड तो कीपैड से जनरेट होगा. गेट ब्राउज करके जो फाइल आपके पास डाउनलोड हुई थी आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लो एंड डिक्रिप्ट. ये आपका पासवर्ड मिल गया आपको. कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट इन ब्राउजर एंड देन ओके. ये हो गई मशीन आपकी एक्सेस. अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो यहीं पर ये ऑप्शन भी आता है डाउनलोड. आप इस डाउनलोड को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये यहीं से डायरेक्ट खुल जाएगा. अपने आप ही ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लेगा, आईपी और पासवर्ड. दोनों ऑप्शन है, या तो लिंक से कर लो या आप रिमोट डेस्कटॉप से आके कर लो. बट करने के बाद एक काम करना मत भूलना, मशीन्स को टर्मिनेट करना मत भूलना. तो यू कैन सिलेक्ट द मशीन्स और इंस्टेंट स्टेट एंड टर्मिनेट. क्या? कोई बात नहीं, 20 रुपए भी लगेगा. Clear guys? How to create virtual machine and virtual server in a cloud? Everyone? सर टर्मिनेट करना क्यों जरूरी? क्या जी? मशीन्स को टर्मिनेट करना क्यों जरूरी है? रनिंग छोड़ दोगे तो आपके 750 आवर्स फ्री है. खाली 750 आवर्स फ्री है, उसके बाद चार्जेस लग जाएंगे. ओके. नाउ गाइस अब आता है हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट. तो इसका नाम तो सुना होगा सबने. सुना है नहीं सुना? गूगल का. यहाँ पे लिखना है AWS फ्री अकाउंट, फ्री टायर अकाउंट. और उसके बाद आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे ये देख रहे हो AWS Amazon.com AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस. और यहाँ पे आप फ्री पे क्लिक करिए और क्रिएट अ फ्री अकाउंट. यहाँ पे क्लिक नहीं करना है. पढ़ने का मन हो तो कर लेना, ना पढ़ने का मन हो तो मत करना. आप जाना है यहाँ पर माई अकाउंट AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड उसके बाद ये फिर से मैं अकाउंट लॉगिन हो गया. आई एम जस्ट लॉग आउट फर्स्ट. तो जस्ट क्लिक ऑन अनक्लिक AWS मैनेजमेंट कंसोल. और गाइस ये अकाउंट बनने के बाद आपका लॉगिन होगा यहीं पर ही रूट यूजर से. और आपको अकाउंट क्रिएट करना है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट. करके देखना ना, तभी बोल रहा हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ करके देखना. पढ़ने का मन हो तो वहां से करना. आप क्या करते हो? आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो? क्या करा हुआ है? कहाँ जॉब करते हो? बहुत सारी चीजें पूछेगा. तभी मैंने बोला ना पढ़ने का मन हो तो वहां पे करना. अब सब चीज मेरे से पूछोगे क्या? खुद से भी कुछ करके देख लो. अब मैंने बता दिया, अभी जाएंगे भी नहीं भूल के. गाइस यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और नेम डालना है. यू कैन गिव द ईमेल आईडी और पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ईमेल आईडी वाला ही हो. नेम आप कोई भी डाल सकते हो, अपना या पड़ोसी का. नेक्स्ट करने के बाद 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा आपका पर्सनल अकाउंट और एक आएगा बिजनेस अकाउंट. तो आपको पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करना है, बिजनेस अकाउंट मत बनाना. उसके बाद नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक आपका घर बार कहाँ पे, उसके एड्रेस वगैरह, वो तो आपको पता ही होंगे. उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा. पेमेंट ऑप्शन में आपको अपनी कार्ड डिटेल डालनी पड़ेगी और 2 रुपीज माइनस होंगे आपके अकाउंट से. मास्टर या वीजा कार्ड ही होना चाहिए. डेबिट कार्ड भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा. बेटर है डेबिट कार्ड का यूज करो क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ऑटो पेमेंट हो जाती है. तो आप डेबिट कार्ड यूज करिए और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा विद इन 24 आवर्स. क्लियर एवरीवन? क्रिएट कर लोगे? और अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता है या स्क्रीन शेयर कर देना किसी को कोई भी एरर आता है तो. इनफ फॉर टुडे गाइस, या कंटिन्यू करें?
यस सर। ओके क्या कह रहे हैं डियर? कोई कुछ कह रहा था अभी।